हेलो एवरीवन। मैं शालिनी गुप्ता आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। हमारी आज की स्किल है इलिस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल। इस स्किल में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के द्वारा किस तरह से जो टीचर है वो अपने पाठ को कितना रुचिकर बना सकता है। ठीक है, तो हम इस स्किल को इंटरप्रिटेशन भी स्किल भी कहते हैं। जब बच्चों को बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती है और विषय को समझाना बहुत कठिन हो जाता है, तो किसी भी विषय को स्पष्ट रूप से, साधारण रूप से और इंटरेस्टिंग तरीके से किस तरह से समझाया जाए, तो हम एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से ऐसा करना संभव है कि हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे से और आसानी से समझा सकते हैं। उदाहरण में एक विशिष्ट कॉन्सेप्ट, आइडिया या सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें उदाहरण के द्वारा हम किसी भी विचार को बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जब एक टीचर पिक्चर्स की सहायता से, क्लासिफिकेशन की सहायता से, एग्जाम्पल्स की सहायता से सब्जेक्ट मैटर को सिंप्लीफाई करके बच्चों को बहुत आसानी से स्पष्ट कर देता है या क्लियरिफाई कर देता है चीजों को, तो इसको हम स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल या दृष्टांत कौशल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस स्किल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो इस स्किल के कंपोनेंट 5 हैं। फर्स्ट है फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल, सेकेंड है फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, थर्ड वन फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, फोर्थ है यूजिंग अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल एंड फिफ्थ है यूजिंग एग्जाम्पल बाय इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेस। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है आपका फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि किसी सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को आसानी से चीजों को समझाया जाता है। जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज के आधार पर उन्हें हम एग्जाम्पल देते हैं। और ये जो आपका एग्जाम्पल होगा बच्चों के मेंटल लेवल, एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और बच्चों का जो बैकग्राउंड है उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल। रिलेवेंट एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि बच्चों की जितनी समझ है उससे उस समझदारी को देखते हुए आपको बच्चों को उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स देने हैं। इससे आप कह सकते हैं कि नियम को किसी एग्जाम्पल के द्वारा हम निकालते हैं, मतलब विभिन्न एग्जाम्पल देकर हम बच्चों को उनके नियम तक पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट वन है फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इसमें आपको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, मतलब जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं एक तो आपके टॉपिक से रिलेटेड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका जो एग्जाम्पल है वो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, जिससे कि जो छात्र हैं उनका इंटरेस्ट बढ़े और साथ साथ में उनकी क्यूरियोसिटी भी जागृत हो। फिर नेक्स्ट है यूजिंग अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल देने के लिए हमें बच्चों को एप्रोप्रिएट मीडिया का यूज करना चाहिए। मतलब जो भी आप चार्ट दिखा रहे हैं या मॉडल दिखा रहे हैं वो बच्चों का इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए और इतना साफ बना होना चाहिए, इतना स्पष्ट होना चाहिए कि बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट है यूजिंग एग्जाम्पल बाय इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिनकी सहायता से कॉन्सेप्ट या रूल को आप बनाते हैं और आसानी से क्लियरिफाई कर सकते हैं, और उसके आधार पर बच्चे नए नए एग्जाम्पल के द्वारा रूल्स तक पहुंचते हैं। या फिर कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स में आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे और उन रूल्स के द्वारा आप नए नए उदाहरण बनाएंगे। तो आपकी कंपोनेंट ऑफ स्किल समझ में आ गए होंगे आपको। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इलिस्ट्रेशन। जब भी कोई एग्जाम्पल दिया जाता है किसी टीचर के द्वारा, तो उसे कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना रहता है टीचर को कि जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित ही एग्जाम्पल देना है। ये नहीं कि आप एग्जाम्पल कुछ और दे रहे हैं और टॉपिक कहीं और है। तो अगर आप इनरिलेवेंट एग्जाम्पल देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि जो एग्जाम्पल है वो आपका मेन कॉन्सेप्ट, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी मेन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होना चाहिए।
आपका एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। अगर आपका एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बच्चे बोरियत महसूस करेंगे और वो पढ़ने में मन उनका बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों के मेंटल लेवल के अनुसार भी होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और आप उनको हाई लेवल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, या बहुत कॉलेज गोइंग बच्चे हैं और आप उनको बहुत छोटे लेवल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जैसा बच्चों का मेंटल लेवल है उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उनको एग्जाम्पल देना चाहिए। और एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। एक जैसे एग्जाम्पल भी बच्चों को क्लास में बोरियत महसूस कराते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अप्रोचेस क्या होती हैं इलिस्ट्रेशन अप्रोचेस की। तो अब इसको हम जो एग्जाम्पल हैं वो नॉन वर्बल भी हो सकते हैं और वर्बल भी हो सकते हैं। तो अब इनको हम क्लासिफाई करेंगे। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में आपको 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: रियल ऑब्जेक्ट, मॉडल, डायग्राम्स, मैप एंड स्केच एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम इनको एक्सप्लेन करें तो देखेंगे कि रियल एग्जाम्पल में हम फूल, पत्ते, थर्मामीटर या और कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाकर अपनी बात को समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल में कुछ इस तरह के मॉडल तैयार किए जाते हैं जिनकी सहायता से आप अपने जो टॉपिक है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ये जो मॉडल बनते हैं वो बिल्कुल रियल होने चाहिए, रियल जैसे दिखना चाहिए। जैसा रियल होता है बिल्कुल उसका डुप्लीकेट होना चाहिए, जिससे बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आ सकें। फिर नेक्स्ट है डायग्राम्स। जो डायग्राम कब बनाते हैं? जब हमें चीजें वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती हैं और उनका मॉडल बनाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम अपने टॉपिक को डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं। डायग्राम को हम चार्ट पे बना के ला सकते हैं, उस चार्ट को आसानी से हम क्लास में लगाएंगे और एक्सप्लेनेशन के द्वारा उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, तो बच्चों को क्लास में बहुत इंटरेस्ट लगेगा। फिर नेक्स्ट है मैप एंड स्केचेस। इस तरह के जो टीचिंग एड होते हैं उनको हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस के पढ़ाने में यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनकी व्याख्या करनी होती है, तो उनको आप फ्लो चार्ट के रूप में या डायग्रामेटिक रूप में बोर्ड पे बना सकते हैं या चार्ट पे भी बना के ला सकते हैं और एक्सप्लेनेशन करते समय उनका उपयोग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन साइंस में या जो नेचर का जब हम स्टडी करते हैं या फिर ज्योग्राफी का हम स्टडी करते हैं, इनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें हम किसी भी नियम या सिद्धांत को वास्तविक रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका वर्बल। वर्बल में आपको दो तरह की मेथड होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होती है ये हम समझेंगे कि जब भी जो टीचर है वो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देता है और उन एग्जाम्पल को स्पष्ट करते हुए फिर उनके नतीजों के आधार पर फिर किसी नियम तक पहुंचता है, मतलब उदाहरण से नियम बनता है, तो ये आपकी हो गई इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि। और डिडक्टिव मेथड क्या होती है? जस्ट इसकी अपोजिट होती है। डिडक्टिव मेथड में जो अध्यापक है पहले कोई नियम या थ्योरी बताता है और फिर उसके आधार पर उन एग्जाम्पल देता है और उन एग्जाम्पल्स की व्याख्या करता है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये इलिस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल क्या है। अब हम इसका टीच प्लान देखेंगे। टीच प्लान में हम सबसे पहले वही देखेंगे कि डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिखा जाएगा ब्लैक बोर्ड पे। देन राइट साइड में क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन लिखी जाएगी। आपका जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग एड्स का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर एक मैथ्स का टॉपिक लिया है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दूंगी मैथ्स, टॉपिक लिख दूंगी क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। 7th क्लास लिख देंगे, पीरियड हम लिख देंगे, सेकंड पीरियड लिख देंगे, ड्यूरेशन 45 मिनट्स। ठीक है, टीचिंग एड्स में आप डिफरेंट टाइप के शेप्स, क्योंकि आप शेप्स पढ़ा रहे हैं, तो आप लिख देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप लिख दिया है। फिर प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट शेप के बारे में स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज क्या है। लिख देंगे यहाँ पर कि स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट डिफरेंट शेप, क्योंकि बच्चा बचपन से ही डिफरेंट शेप्स के बारे में जानता है। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज के बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ एम आ जाएगा यहाँ पर कि बच्चों आज हम क्वाड्रिलेटरल्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।
देन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में आप सबसे पहले कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट क्या है? टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर कंटेंट में आएगा डेफिनेशन। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन को टीचर एक्सप्लेन करेगा, जिसको स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद डायग्राम बनाएगा एक बोर्ड पर और फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, इज दिस अ क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि बच्चे पहले बोर्ड पे बनाए हुए और डायग्राम को देखेंगे और टीचर के द्वारा दी गई डेफिनेशन को समझ चुके हैं, तो उसका आंसर देंगे यस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये एक सिंपल एग्जांपल होगा। फिर इसी क्वेश्चन जो बच्चों के आंसर है, इसी को बेस मानकर सेकंड क्वेश्चन पूछेगा बच्चों से टीचर कि इन क्वाड्रिलेटरल के कुछ और एग्जाम्पल भी बताइए जो आपके आसपास पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे और रिलेवेंट एग्जाम्पल्स पूछेगा टीचर से, तो बच्चे उसका आंसर देंगे कि ब्लैक बोर्ड, डस्टर एटसेट्रा। फिर नेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा आपका डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स। अब डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, एक ही टाइप का तो होता नहीं है। तो टीचर जो रहेगा वो बोर्ड पर अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटर बनाते हुए पूछेगा क्या ये सिमिलर है। क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो उनको बताएंगे बच्चे नहीं ये सिमिलर एग्जाम्पल नहीं है, ये सिमिलर क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होगा, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आएगा और वो अपने आसपास ऐसी चीजों को खोजेंगे कि कौन सी चीजें क्वाड्रिलेटरल हैं और कौन सी सिमिलर क्वाड्रिलेटरल हैं, कौन सी डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल हैं। अब बच्चों को ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और ये सिमिलर नहीं है। तो अब टीचर उनसे और क्वेश्चन पूछेगा, मतलब उनके क्वेश्चन उनके आंसर के बेस पर टीचर उनसे और क्वेश्चन पूछता जाएगा जो उनको और नए नए एग्जाम्पल्स की ओर ले जाएंगे। फिर टीचर उनसे पूछेगा कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, क्वाड्रिलेटर्स में कितने एंगल होते हैं। ये वर्बल अप्रोच के द्वारा पूछा टीचर ने और फिर उसका आंसर बच्चे देंगे। इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। फिर आप टैली शीट पे आ जाएंगे। जैसे कि हम पहले भी स्किल्स प्लान में पढ़ चुके हैं कि टैली शीट में कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट आपको यूज कितने करे हैं, मैक्सिमम करे हैं, मिनिमम करे हैं या एवरेज करे हैं, उसके आधार पर टीचर आपका फीडबैक निकालता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट में इस स्किल के जितने भी कंपोनेंट हैं वो लिख दिए जाएंगे। फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल, फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, वर्बल अप्रोच, नॉन वर्बल अप्रोच एंड इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। किस स्किल का कितना, किस कंपोनेंट का कितना यूज करना है, उस कितना यूज किया है, उसके आधार पर जो टीचर है वो यहाँ पर टैली शीट को फिलअप करेगा। तो इस तरह से आपका इलिस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।